हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। तो आज हम करने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 8 का भाषा भारती का जो आपका हिंदी का लेसन नंबर 11 है, उसको हम देखने वाले हैं। उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 10 लेसन अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देखें कक्षा 8 हिंदी की, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए, आपको पुस्तक में देखने के लिए मेरे पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ खोज कर लिखें शब्द खोज से। ठीक है, तो आपको कुछ शब्द दिए होंगे जो आपके दो डिफिकल्ट हैं, उनका अर्थ लिखना है। जैसे दौलत, दौलत का हो गया आपका संपत्ति। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है, वो आप इनको लिख लें ध्यान से। जैसे ग्राहक, गाहक का हो गया ग्राहक। ठीक है, और ग्रहण करने वाला। कोकिला का हो गया कोयल। ठीक है, सहस का हो गया हजार। ठीक है, बिनु मतलब बिना। ठीक है, गिरधर की कुंडलियां हैं इसमें, इसलिए आपको शब्दावली जो है डिफिकल्ट मिलेगी, तो उनका आंसर दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि संपेक्ष में लिखिए। हमें दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार के वचन बोलना चाहिए, तो हमें दूसरे व्यक्तियों से विनय पूर्वक मीठे वचन बोलना चाहिए। कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है, तो कोयल सबको अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि वह मिठास भरी बोली बोलती है। धनी व्यक्ति को क्या नहीं करने को कहा गया है, तो धनी व्यक्ति को अपने धन का घमंड नहीं करने के लिए कहा गया है। गुण की गाहक, गुण की गाहक से क्या आशा है, तो गुण अच्छी बात या लाभकारी वस्तु के ग्रहण करने से सभी गुण रहित वस्तुएं जो हैं वो स्वीकार नहीं होती। मतलब गुण के ग्रहण करने वाली सभी सभी होते हैं, पर गुण रहित वस्तु को कोई भी स्वीकार नहीं करता। अगला है बीती ताही डैश कहकर कवि ने कौन सी बात कह दी है, तो कवि ने यह सलाह दी है कि जो बात घटना घट चुकी है उसे भुला देना ही उचित है। इससे आगे सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है विस्तार से लिखना है। धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए, तो आपको इसका लिखना है। देखो, मैं आपको जितना बताऊं उतना ही लिखना है। धन पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि धन तो चंचल है, कभी धन आ जाता है तो कभी चला जाता है। संपत्ति किसी पर भी सदा के लिए नहीं रहती। इतना ही लिख देना है। ठीक है, यहाँ से लेकर ये 2 लाइनें। अगला क्वेश्चन क्या किया गया है आपसे, कोयल और कोए की वाणी में क्या अंतर है। कोयल और कौवा दोनों ही काले रंग के पक्षी हैं, इनकी वाणी को सभी लोग सुनते हैं, लेकिन कोयल की वाणी सभी को अच्छी लगती है, सुहाती है, और अपनी कर्कश वाणी के कारण कोई सबके द्वारा अपवित्र और त्योजित माने गए हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है आपको, 3 लाइन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीती बातों को भुला देने से क्या लाभ और क्या हानि है। तो देखो बच्चों, बीती बातों को भुला देने से लाभ है क्योंकि भविष्य में लाभ होने की बात तो ठीक तरह से सोच समझकर लेने से घटना को भुला देने में ही भलाई है। घटित घटना से हमें निराशा और हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। आगे के कार्य को सोच समझकर और मन लगाकर करना चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको यहाँ तक इसको लिख देना है। ठीक है, लोक व्यवहार की बातें इन कुंडलियों में है, उदाहरण देकर समझाएं। देखो, लोक व्यवहार मतलब लोगों से हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, वो सब इन कुंडलियों में दिया गया है। आप कुछ पॉइंट आपको लिखना था, तो इस तरह से लिखिए। किसी भी व्यक्ति को अपने धन का घमंड कर सपने में भी नहीं करना चाहिए। यह धन कभी आ जाता है तो कभी चला जाता है। हमें मीठे वचन बोलना चाहिए। मधुर व्यवहार और विनयपूर्वक बोलने से हमें संसार में यश की प्राप्ति होती है। इस तरह से आप लिखना है। तीसरा है धन का घमंड उचित नहीं क्योंकि धन सदा किसी के पास नहीं रहता। चौथा हमें क्या इसमें दिया गया है, मधुर और मीठे बोल सभी को अच्छे लगते हैं और सदैव हमें सुनना चाहिए। ठीक है, घटना यदि हो जाती है तो उसे भुला देना ही लाभकारी है। भविष्य में सबका भला हो इस भावना से उचित व्यवहार की बात सोचकर सीधी बीती बात को भुला देना चाहिए। 4-5 बातें बताई हैं, इसमें से आप कोई 3 भी लिख लें तो आपका काम चल जाएगा। निम्नलिखित पंक्तियों के संदर्भ को सहित भाव स्पष्ट करें। पहला है, शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन, दाऊ को रंग एक काग सब भय अपावन। इसका देखो आपको लिखना है पहला। ठीक है, महाकवि गिरधर कहते हैं कि गुणों की अच्छी बात की ग्रहण करने वाले लोग तो हजारों की संख्या में होते हैं, बिना गुण की वस्तु को कोई भी नहीं लेता। जिस तरह कौवा और कोयल के शब्दों को सभी सुनते हैं, लेकिन कोयल की वाणी अच्छी लगती है, और ठीक है, लेकिन कोई की हमें वाणी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आप लिख देंगे। जो मैंने बोला है उसको भी आप सुन लेंगे। ठीक है, उसको भी आप लिख सकते हैं। अगला है बीती ताही विसार दे आगे की सुधलेड़, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई।
देखो, जो बात हो चुकी हो उसे भुला देना चाहिए, फिर भविष्य के बारे में सोच विचार करके करना चाहिए। जो काम आसानी से हो सके उसमें अपने मन को लगाना चाहिए। ठीक है, जो भी बात बन सके तो उसे मन मन लगाकर करना चाहिए। यहीं से लेकर यहीं तक लिख दो, काम चल जाएगा। ठीक है, भाषा अध्ययन में क्या दिया गया है? जस शब्द का मानक रूप है यस। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। सपने, सपने का हो जाएगा स्वप्न। सहस यानी सहस्त्र। ठीक है, शब्द यानी शब्द। गुण, गुण। प्रतीति, प्रतीति है प्रतीत होना। जियत यानी जीवित। और ग्राहक मतलब ग्रहण करता, जो ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। निम्नलिखित शब्दों विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। अब सही विकल्प चुनना है। ठीक है, शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन में अलंकार कौन सा है? इसमें है आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जब एक वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो जाए। ठीक है बच्चों, दो या दो से अधिक बार। जैसे देखो इसमें शब्द सुने, शब्द सुने सब, सा, इधर भी सा है, इधर भी सा है। सा की आवृत्ति 5 बार हुई है और का की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। इस पाठ की कुंडलियों में अभिमान शब्द के समान निदान तुकांत शब्द आया है। इसी प्रकार आपको भी लिखना है। तुकांत शब्द मतलब राइमिंग वर्ड। कौन से वर्ड? राइमिंग वर्ड। जस्ट मिनट। तो राइमिंग वर्ड की बात कही गई है, मतलब जो तुकबंदी वाले शब्द होते हैं। छांट कर लिख दीजिए। लीजे, कीजे, तौलत, दौलत, सुहावन, अपावन, लेई, देई, आवे और पावे। अनुस्वार और अनुनासिक शब्द के प्रयोग वाले 5 शब्द लिखना है। अनुस्वार मतलब जो एक बिंदी रखते हैं हम, अनुनासिक मतलब चांद बिंदी। ठीक है, अनुस्वार वाले 5 शब्द इन कुंडलियों में पंच, गंज, पंक, पंत, कंस, कोंपल, चोंच। अनुनासिक जांच, आंच, आंख, नदियां और फलियां। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कुंडलियों के छंद के अन्य उदाहरण छांटकर अपनी मात्राओं की गणना कीजिए। इसमें जो है आपको मात्राओं की गणना करना है, तो आप अपनी पुस्तक में से भी देखकर कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची आपको लिखना है। तो दौलत का संपदा, धन। संसार का हो जाएगा लोक, जग। अभिमान का गर्व, दीप। पाहुन का अतिथि, मेहमान। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। टेक केयर।